नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, परीक्षाएं कुछ ही महीनों के बाद आपके ऊपर आ जाएंगी। आपको बिल्कुल तैयारी रखनी है। 3, 4, 5 महीने का टाइम और है और इसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में बैठना है। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए तुलसीदास, कबीर और सूरदास के बाद तुलसीदास के दोहों को देखेंगे। आज हम देखेंगे दोहावली, फिर इसके बाद कवितावली, फिर इसके बाद आने वाले जो भी टॉपिक होंगे इस तुलसीदास जी के, हम सबको धीरे धीरे कवर करेंगे। आज हम दोहावली के अंतर्गत देखते हैं कुछ तुलसीदास के कुछ दोहों को। दोस्तों, कबीरदास का हमने पढ़ा है भी, तो हमें बार बार कबीर का ही नाम आ रहा है, पर आप ध्यान दीजिएगा, ये तुलसीदास की दोहावली जो है तुलसीदास के द्वारा लिखित है। इसमें लगभग आपको 14-15 ऐसे कुछ दोहे जो भी होंगे आपके सामने ही आएंगे। आप देखिए सबसे प्रथम दोहे को। हरो चरहि तापहि व्रत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरो चरहि, जब घास या पौधा जब हरा भरा रहता है तो उसे चरने के लिए जो है पशु पक्षी इधर उधर भटकते रहते हैं और उसको चरते खाते रहते हैं। और तापहि व्रत, और वही चारा, वही पौधा जब सूख जाता है तो इंसान उसे ले आकर के जलाता है और उसको तापता है। उसकी अग्नि, उसकी अलाव को अपने अंतर्गत अपने मतलब बॉडी में ऑब्जर्व करता है, उसको खींचता है, उसको उसकी अग्निदाह को अपने आप में लेता है और उसको तापता है, जलाकर उसे तापता है। फरे पसारहि हाथ, और वही पौधा जब तैयार रहता है फल फूलों के साथ तो उसके आगे हाथ फैला देते हैं। हरो चरहि तापहि व्रत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब। इस संसार में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ के मित्र हैं। जो मित्र हैं वो सभी स्वार्थी हैं, परमारथ रघुनाथ। लेकिन भगवान अर्थात प्रभु जो भगवान श्री राम हैं, वही जो है परमारथ, दूसरे के कार्यों में हमेशा अपने भक्तों के लिए तैयार रहते हैं। अपने भक्तों के लिए परमार्थ, दूसरे के हितों का कार्य प्रभु श्री राम जी करते हैं। हरो चरहि तापहि व्रत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। जब हरा भरा रहता है तो उसको चर लेते हैं। इंसान ही समझ लो, अगर जब कोई पौधा, कोई फल जब हरा भरा रहता है तो उसको चर लेते हैं। और तापहि व्रत, वही पौधा सूख जाता है तो उसको जलाकर उसको तापते हैं। फरे पसारहि हाथ, उसी पौधे में जब फल वल रहेगा तो हाथ भी अपना उस फल के लिए फैला देंगे। सभी अपने स्वार्थ के मित्र हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सभी स्वार्थ के मित्र हैं, परमारथ, दूसरे को हित करने वाले सिर्फ भगवान श्री राम अर्थात रघुनाथ जी हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। मान राखिबो, दूसरा देखते हैं। मान राखिबो मागिबो, पियसो नित नौ नेह, तुलसी तीनों तब फवे, ज्यों चातक मत लेह। दोस्तों, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मान राखिबो, मान यानी सम्मान की रक्षा अगर करना है, सम्मान की अगर रक्षा करना है और मांगना भी है। पियसो नित नौ नेह, अपने प्रिय से, अपने परम पिता परमेश्वर भगवान राम से या अपने भक्त से या तो अपने किसी सज्जन या से कुछ भी मांगना हो। पियसो नित नौ नेह, अपने प्रिय से नित नौ मतलब रोज़ नया नया प्रेम मांगना हो तो क्या करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान सम्मान की रक्षा भी करनी है और रोज़ नया नया प्रेम अपने प्रियतम या प्रिय से मांगना है। तो तब ये कैसे फलित होता है, ये कैसे संभव है। तुलसी तीनों तब फबे, ज्यों चातक मत लेहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तीनों तब फबे यानी तीनों तब फलीभूत होंगे
ज्यों मतलब जब चातक अर्थात जो चातक पक्षी होता है वह स्वाति नक्षत्र के बूँदों को ही ग्रहण करता है। इसके अलावा वह कभी भी किसी भी प्रकार के जल को अपने अंदर प्रवेश नहीं करता, अर्थात वह प्यासा रह लेता है परंतु किसी और जगह से पानी नहीं पीता। वह जो है स्वाति नक्षत्र का ही इंतज़ार करता है। उस नक्षत्र में यदि बारिश हुई तो तभी वह पानी पिएगा, अन्यथा वह पानी को नहीं पिएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास जी का कहना है कि अपने प्रभु से मांगिए, उस इंसान से उस ईश्वर से मांगिए जो आपको देने के काबिल है, जो आपको देगा भी और आपके सम्मान की रक्षा भी करेगा। आगे देखिए, आगे के पद में दोस्तों जो है वह बिल्कुल चातक से ही संबंधित यह भी पद है। आइए हम इसको भी देखते हैं। पद नंबर 3, नहीं जांचत नहीं संग्रही, नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीश नाय नहीं ले। ना तो याचना करता है, कौन? चातक पक्षी। चातक पक्षी जो है, जांचत मतलब दोस्तों याचत, जांचत मतलब याचना करना होता है। नहीं जांचत नहीं संग्रही, ना ही वह इकट्ठा करता है, पानी पीने के लिए वह कहीं भी इकट्ठा भी नहीं करता। शीश नाय नहीं ले, ना तो वह चातक जो पक्षी है शीश नाय सिर को झुकाकर, शीश मतलब सिर को झुकाकर भी नहीं ले, नहीं पीता है। वह चातक जो पक्षी है वह स्वाति नक्षत्र में जब पानी बरसता है तो वह सर उठा कर लेता है दोस्तों, पानी को सर उठा के रखता है तो उसके चोंच में जो पानी जाता है उसी पानी को पीता है। ऐसा भी नहीं है कि वह पानी ज़मीन पे गिरे या किसी जगह पे गिरे तो वह सिर झुका कर लेता है, ऐसा नहीं है। वह ऊपर से ही भगवान प्रभु के द्वारा जो स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है उसी बूंदों को वह ऑब्जर्व करता है, उसी बूंदों को वह ग्रहण करता है। ऐसी मानी मांगियों मतलब इस तरह से मांगिए, ऐसे इंसान से मांगिए या ऐसे ईश्वर से या ऐसे भगवान से मांगिए को बारिद बिंदे। वह ऐसी मांगनी मांगता है, वह प्रभु से ऐसी मांगता है, वह बादलों के प्रतीक्षा में वह ऐसे देखता रहता है कि को बारिद बिंदे, बारिद के अर्थात बादल के अलावा उसे कोई नहीं दे सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से प्रभु जब आप के अलावा हम और किसी से कुछ ले नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं आगे के पदों को। इसको दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीश नाय नहीं ले, ऐसी मानी मांग नहीं को बारिद दिन दे। ना तो याचना करता है, ना तो इकट्ठा करता है और ना तो सिर झुका कर ही ग्रहण करता है। ऐसी मांगी मानिए, इस तरह से मांगता है कि भगवान अर्थात बादल के अलावा उसे कोई और दे नहीं सकता है। आइए देखते हैं हम अगले दोहे को। चरण चोच लोचन रंगे, चले मराली चाल। चरण चोच लोचन रंगे, रंगो चले मराली चाल। छील नील विवरण समय, बक उभरत तेहि काल। चरण चोच पैरों को रंग लेने से, तुलसीदास जी कहते हैं पैरों को रंग लेने से और चोंच को रंग लेने से और हंस के चाल चलने से जो है बकुला जो है वह हंस के जैसा नहीं हो सकता है। छील नील विवरण समय, बक उभरत तेहि काल, अर्थात पानी और दूध के भांति जब उसकी विवेचना होगी तो बकुला जो है अपने आप अलग हो जाएगा। चरण चोंच लोचन रंगे, रगों चलो मराली चाल। छील नील विवरण समय, बक उभरत तेहि काल। जब असलियत और झूठ का जब पर्दाफाश होगा तो सच्चाई का पता लग जाएगा। अर्थात बकुला कितना भी अच्छी तरीके से भेष बना ले पर वह हंस के समान नहीं हो सकता है। दोस्तों आइए आगे के दोहे को देखते हैं। दोहा नंबर 5। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई।
तुलसी तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराही होए। आप यानी कि आप करके मतलब जो है सब जो है भले जैसे दिखाई देते हैं। अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराही होए। अपने आप को सभी लोग भले भले अच्छे अच्छे कहते हैं, परंतु अपने कह कह कोई कोई, अपने आप को जो है कोई कोई ही अपने आप को भला कह पाता है। तुलसी सब कह जो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह इंसान, वह व्यक्ति जो सबकी भलाई के लिए कार्य करता है या सबके भले के बारे में सोचता है, सुजन सराही होए, मतलब वह सज्जन व्यक्ति सराहना के योग्य है। आइए देखते हैं दोहा नंबर 6 को। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुजोग सुजोग, होय कुबस्त सुबस्त जग, लखै सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज जल पवन पट, ग्रह मतलब ग्रह जो 9 ग्रह हैं, और भेषज मतलब दोस्तों होता है दवाइयाँ, और जल जो है पानी, पवन हवा, और पट मतलब कपड़ा, पाय कुजोग सुजोग। ये लोग अगर मतलब कुल अक्षर के तत्वों से मिलते हैं तो उसमें कुयोग बना लेते हैं, और सुयोग यानी सुलक्षण से जब मिलते हैं तो वो जो है सु मतलब सुलक्षण, अच्छे गुण वाले तत्वों से जब मिलते हैं तो वह अच्छे पदार्थों, अच्छे सिस्टम के हिसाब से तैयार हो जाते हैं। जैसे ग्रह जो है, कभी कभी कोई ग्रह किसी व्यक्ति के लिए खराब होता है तो किसी के लिए कोई ग्रह बहुत अच्छा होता है। भेषज दवाइयाँ जो है, दवाइयाँ अगर वही दवाइयाँ थोड़ी मात्रा में ली जाएं तो रोगों से नहीं लड़ पाएंगी, और वही अगर ज़्यादा ले ली जाए तो वही दवाइयाँ जो हैं इंसान को नुकसानदायक भी हो सकती हैं। जल पानी अगर साफ़ अच्छे पानी को अगर पिया जाए तो वह बॉडी को सूट करेगा, और ख़राब पानी अगर आएगा तो शरीर के अंदर बीमारियां फैल जाएंगी। पवन वायु अगर हवा अगर स्वच्छ है, साफ़ सुथरी है तो इंसान को जो है अच्छे श्वास की प्राप्ति होगी तथा उसके स्वास्थ्य अच्छे होंगे। और पट कपड़ा अगर मैला कुचैला है तो आप कहीं भी खड़े होंगे तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते रहेंगे। वही कपड़ा अगर साफ़ है, साफ़ सुथरा है तो आप कहीं भी किसी भी सभा में या कहीं भी उठ बैठ सकते हैं। पाय कुजोग सुजोग, ये सभी वस्तुएं अर्थात ग्रह भेषज जल पवन पट अपने हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं। अगर कुजोग के साथ मिलेंगी तो उनका योग खराब हो जाएगा, और सुजोग अच्छे लक्षणों के साथ, अच्छे लोगों के साथ मिलेंगी, अच्छी जगह पर प्रयोग हुआ करेंगी तो जो है अच्छा उनके अच्छे प्रभाव होंगे। होय कुबस्त सुबस्त जग यानी इसके कुबस्त और सुबस्त, इनके लक्षण जो होते हैं खराब लक्षणों और अच्छे लक्षणों को संसार में जो लोग देखते हैं, लखै सुलक्षण लोग हमेशा अच्छे लक्षणों को, इनको अच्छे ही लक्षणों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं अगला दोहा नंबर 7। जो सुन समुझ अनतिरत जागत रहे जो सोय, उपदेशबो जगाइबो तुलसी उचित न होय। जो सुन समुझ अनतिरत जागत रहे जो सोय, उपदेशबो जगाइबो तुलसी उचित न होय। जो सुन समुझ अनतिरत, जो सुनकर भी और समझते हुए भी, अनितरत मतलब अनीत, असंगति, अनीति मतलब नीति विहीन काम, पूरे कामों को कर रहा हो। जागत रहे जो सोए मतलब जो जागते हुए भी सो रहा है, अर्थात जानबूझकर अनीति अर्थात बुरे कर्मों को कर रहा हो। उपदेशबो मतलब उसको उपदेश देना, और जगाइबो बताना,
तुलसी उचित न होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसको उपदेश देना और जगाना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह जानबूझकर कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है। जो सुन समझ के, जो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, जान भी रहा है। अनियंत्रित मतलब लगातार बुरे कर्मों को कर रहा है। जागत रहे जो सोए, जानते हुए भी जो सोने के भांति ही काम कर रहा है, सो रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वह काम जो भी अनियंत्रित कामों में लिप्त है, वह जानते हुए भी वह इन कामों में लिप्त है। उसको बताना, उपदेश देना अच्छा नहीं होता। दोस्तों, आपने चिड़िया और बंदर की कहानी ज़रूर सुनी होगी। चिड़िया ने बंदर से बोला कि यदि आपने बारिश के टाइम में घोंसला बनाए होते तो मेरी तरह आप घोंसले में बैठे होते। तो बंदर ने क्या किया? बंदर को गुस्सा आ गया। वह जो है उस चिड़िया के घोंसले को उजाड़ कर फेंक दिया। अर्थात दोस्तों, अगर ऐसे व्यक्ति को उपदेश दोगे, जगाओगे, बताओगे तो वो आपके ऊपर ही गुस्सा करेगा और आपके खिलाफ कुछ उल्टे सीधे कदम करेंगे। आप और उससे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, आगे देखेंगे अगले दोहों को। 8 बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोई। तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानसो होय। बरसत हरसत लोग सब, बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोई। दोस्तों, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं बरसत हरसत मतलब बारिश के टाइम जब बारिश होती है तो हरसत यानी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अर्थात बारिश के टाइम पर जब बारिश शुरू हो जाती है, लोगों को लगता है कि जो है भगवान बारिश कर रहे हैं। हर्षत, बारिश के टाइम सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। करसत लखै न कोय, और जब वही बादल जो है भाप बनकर, जो पानी ज़मीन पर पड़ा हुआ है वही पानी भाप बनकर के बादल बनता है और उसको जो है भाप बन के उड़ते हुए कोई देखता नहीं है। करसत लखै न कोय, अर्थात जब आकर मतलब कर्षित होता है, उड़ता है, भाप बन के उड़ता है, खींचता है बादल, तब उसको कोई देखता नहीं है। तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसीदास जी कहते हैं प्रजा का सौभाग्य भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे भूप भानसो होए। राजा को भी ऐसा होना चाहिए जो प्रजा से बहुत थोड़े टैक्स ले और प्रजा को पता भी ना चले, और जब उसके विकास कार्यों और उसके जो राज और समाज के लिए जो कार्य करे उसको देख कर के लोग बहुत खुश हो जाएं। तुलसी प्रजा सौभाग्य, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि प्रजा का भी सौभाग्य हो जाएगा और राजा भी अपने कामों में अच्छे से निर्वहन करेगा। बिल्कुल उसी तरह से बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोय। तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानसो होय। तुलसीदास जी कहते हैं बारिश के टाइम सब बहुत खुश हो जाते हैं और वही बारिश का पानी जो है पृथ्वी से ही, जमीन यानी धरातल से ही भाप बन के उड़ के जाता है, वही बादल बनता है। बिल्कुल राजा को भी उसी प्रकार से होना चाहिए कि जनता से मतलब इतने अल्प मात्रा में टैक्स ले कि उसको यह भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि टैक्स राजा हमसे ले रहे हैं और काम भी हमारा हो जाएगा, हो रहा है। आइए आगे देखते हैं आगे के दोहों को। मंत्री गुल और वैद जो प्रिय बोले भय आस। मंत्री गुल और वैद जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर होय बेगह। राज धर्म तन तीन कर होय बेगह नाश। मंत्री, गुरु और मतलब दोस्तों और वैद जो यानी कि डॉक्टर जो होते हैं, वैद्य राज जो होते हैं, जो दवाइयाँ देने वाले को वैद्य बोलते हैं। प्रिय बोलें, अच्छा बोलें, सुंदर बोले, राजा को अच्छा लगने वाली बातें बोलें। भय या डर के कारण जो है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर सच्चाई बताई जाए तो राजा घबरा जाएं और दरबार से या फिर उनका पत्ता ही कट जाए। मंत्री गुल और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस।
राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। वेग ही मतलब तेज से, तीव्र गति से नाश हो जाता है। किस चीज़ से? क्यों? मंत्री अगर झूठ बोलेगा तो राज्य का नष्ट होगा, और गुरु अगर झूठ बोलेगा राजा के डर से तो धर्म का नाश होगा। और वैद्य अर्थात जो डॉक्टर हैं, अगर वे झूठ बोलेंगे तो राजा की सेहत यानी तन, शरीर मतलब खराब हो जाएगा। वेग ही नाश, तुरंत तीव्र गति से सत्यानाश इन सब का हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। दोहा नंबर 10 है दोस्तों। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछी हैं कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस यानी बरसात। दोस्तों, इसमें बारिश का सीज़न चल रहा है, बारिश हो रही है। आपने कभी कोयलों को बोलते हुए नहीं देखा होगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ मेढकों की आवाज़ आपको अपने परिवेश में, आसपास के एरिया में आपको मेढकों की आवाज़ सुनाई देगी। तुलसीदास जी कहते हैं पावस के समय धरी कोकिलन मौन। कोकिलन अर्थात कोयलें जो है वो शांत हो गई हैं, कुछ भी नहीं बोल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्या, अब तो दादुर बोले हैं। अब मेढक जो हैं, अब ये समय बरसात का समय मेढकों का है, अब वे लोग बोलेंगी हमें पूछे हैं कौन, अर्थात हमारी बोली किसी को अच्छा नहीं लगेगी। हमें पूछी हैं कौन, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। अर्थात तुलसीदास जी यहाँ पर यह कह रहे हैं दोस्तों कि जो है, जब ऐसी सभा हो, ऐसे संगठन हो जहाँ पर खुद को बोलना उचित ना हो, वहाँ पर शांत ही रहा जाना चाहिए। वहाँ पर शांत ही रहने में भलाई है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी उपस्थित होंगे जो मूर्ख होंगे। वे लोग बोलेंगे, और अगर हम उसमें कुछ बोलेंगे तो वहाँ पर वे लोग झूठ मूठ का बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इसलिए वहाँ पर हमें मौन अर्थात शांत रहना चाहिए और उन्हीं मूर्खों को बोलते देना चाहिए, क्योंकि हमारी बातें हमें मालूम है वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। लीजिए दोस्तों, आपका जो है ये क्या बोलते हैं तुलसीदास की जो है दोहावली भी समाप्त हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।